साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा जो है, जिसे हम बुलडोजर बाबा कहते हैं, वो फ्लावर नहीं फायर है। अब आपको ये बताना है भर्तियों के मामले में बाबा मतलब फ्लावर है या फायर है। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि हाल में बाबा ने कई कैलेंडर जारी किए हैं भर्तियों को लेकर के। अब वो कब भर्तियां होंगी नहीं पता, या भर्ती हो भी जाएंगी, मतलब एग्जाम हो भी जाएंगे उसके, तो उसके रिजल्ट कब निकलेंगे और रिजल्ट के बाद कितना पछड़ा पड़ेगा ये तो आप सब जानते ही हो, ठीक है ना। तो आप जो आज हमारी नोटिफिकेशन वाली न्यूज़ है वो ये है कि हाल में ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2022 के लिए अब तक की यूपी में 2022 की सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हैं। जो ऑथेंटिक पोस्ट निकली हैं वो 38,926 निकली हैं। ये जो ग्रामीण डाक सेवक हैं इसमें 3 कैटेगरी में निकली हैं। कौन कौन सी में निकली हैं आपको बताएंगे, बशर्ते आपको ये बताना है। लोग कह रहे हैं बुलडोजर बाबा का छात्रों की भर्ती के लिए उपहार है, ये है या नहीं है? बस मुझे आपको ये लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है, क्या ये भर्तियाँ छात्रों के लिए पर्याप्त हैं। देखते हैं कौन सी हैं ये भर्तियाँ। तो देखो, हाल में इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन भर्ती फॉर्म आया है, और इसके लिए अगर मैं आपको डेट बताऊं तो ये तारीख है 5 जून से, सॉरी ये जो तारीख है वो 2 मई से स्टार्ट हो रही है फॉर्म भरने की, और 5 जून तक ये चलेगी। तो चाहो तो आप भी भर सकती हैं, लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10th पास मांगी है, मतलब हाई स्कूल पास मांगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भर्तियां केवल मेरिट पर आ रही हैं। कौन सी आ रही हैं? केवल मेरिट पर। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड, नो एग्जाम भर्ती हैं ये, ठीक है ना। अब मेरिट पे आ रही हैं तो आप तो जानते ही हो मेरिट काफ़ी हाई लगेगी इसकी, भाई मेरिट काफ़ी हाई लगेगी। पिछली बार 90%, मुझे तो ये उम्मीद है कि इस बार 90% से भी ऊपर मेरिट इसकी जाने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी इतनी ही छू रही थी। अब तो नंबर ऑफ कैंडिडेट और ज़्यादा हो गया। आपको पता ही है यूपी में भरमार बेरोजगारी फैल रही है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि भाई फ्लावर नहीं फायर हैं हम भर्तियों के मामले में। तो देखो, इसके बारे में हम जान लेते हैं। टोटल पोस्ट जो निकली है वो 38,926 हैं। अप्लाई डेट आपको हमने बताई दी कि भाई 2 मई से स्टार्ट होगी 5 जून तक। इसमें जो फीस रखी है वो जनरल और OBC के लिए साथियों 100 रुपये रखी है, और इसमें SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए कोई फीस नहीं है। एज इसमें जो है एज ऑन जो है वो अब तक 5 जून 2022 तक 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि आरक्षण के आधार पर छूट जो मिलती है वो SC ST के लिए 5 वर्ष की है, और इसमें OBC के लिए 3 वर्ष की है। बस आपको ये पहचानना कौन हाई स्कूल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10th पास वाले ऐसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो जिनके पास मैथ हो और इंग्लिश, ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो मेरिट लिस्ट बेस्ड इनकी प्रक्रिया होगी, डायरेक्ट मेरिट लगेगी इसकी, और ये मेरिट लगभग 15 नवंबर 2022 तक ये मेरिट का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब इसकी जॉब प्रोफाइल्स क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक पोस्ट है BMP, एक ABMP और एक डाक सेवक। जो BMP पोस्ट है इसमें वेतन 19,000 रुपये होगा, और इसमें असिस्टेंट जो ब्रांच BMP मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। तो इसकी जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसकी सैलरी होगी 19,000, इसकी सैलरी होगी 12,000, और इसकी सैलरी होगी जो डाक सेवक है इसकी होगी 12,000। बल ये कम है लेकिन शुरुआती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो ड्यूटी आवर है वो लगभग 4 से 5 घंटे का है। 4 से 5 घंटे इसमें ड्यूटी आवर है, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है? तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लेन देन होता है उसे करता है डाक विभाग के को। डाक उत्पाद और सेवाएं जो होती हैं उनका वितरण करता है। रिकॉर्ड और जो लैंड डिवाइस होती हैं या मोबाइल जो होता है उनका क्या करता है? रख रखाव करता है। और ये असिस्टेंट ब्रांच मास्टर जो है ये करता है टिकट और स्टेशनरी की बिक्री। आपने देखा होगा डाक पोस्ट ऑफिस में डाकों की डिलीवरी, गांव में जाकर के डाक जो आती है उनको डिलीवर करना। उसके साथ साथ सरकारी सेवाओं का घर घर पर प्रचार। सरकार की कोई भी सेवा हो सकती है। कोरोना से रिलेटिव लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाए, उसको जागरूकता करने के लिए क्या कर सकता है? अपना अभियान चालू कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार की कोई भी सेवा होगी इसका ये प्रचार प्रसार के लिए लगाया जा सकता है। जो डाक सेवक होता है ये स्टाम्प बिक्री करेगा, डाक डिलीवरी करेगा, और रेलवे में आपने देखा होगा जो डाक होती है उसमें छटाई का ये काम करेगा। तो ये जो भर्ती निकली है वो लगभग 38,000 निकली है। जिसे भी भरना है भर सकते हो, बशर्ते आप ये बताइए ये जो हाई स्कूल स्तर की भर्ती हैं क्या यही बेरोजगार हैं? ये 38 निकाल दी। क्या एजुकेशन सेक्टर बेरोजगार नहीं है? क्या अन्य जो सेक्टर हैं वो बेरोजगार नहीं है? बहुत सारी भर्तियां निकलनी चाहिए
केवल बाबा ने ये निकाल करके क्या प्रूव करना चाहा है, ठीक है ना। आप देखते हो लेखपाल में 4000 भर्ती निकालनी है, क्या 4000 भर्ती की जरूरत थी? तो आप मुझे ये बताइए बाबा की जो नीति है कहाँ तक आप इस